डिस्क्लेमर दिया जा रहा है, फिर मत बोलना कि बताया नहीं। ये बिग बॉस 18 का दूसरा भाग है, पहला वाला बना करके डाला जा चुका है। और अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरा वाला भाग बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, पहले वाले में ही मिला देते, तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शब्द इतने सारे हैं कि दूसरा भाग बनाना ही पड़ गया, क्योंकि ये वीडियो की जगह स्केच या मूवी सामान कुछ बना रहा होता तो एक ही में खींच देता। खैर छोड़ो, पहले वाले भाग का रिकैप देखो और फिर दूसरा वाला भाग शुरू करते हैं। तो अंजी भाई, जैसे कि तुम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में मेरे को 7 लोगों को दमोचते हुए देखा, जिसमें कि सबसे पहले मैंने मिडिल क्लास की आपा छेदने वाली वायरल भाभी जी को दमोचा, और वो इसलिए क्योंकि उनके यहाँ पानी आता सुबह सिर्फ 6 से 8। और दूसरे तीसरे नंबर पे लक्ष्य और खपच्ची थे, तो उन दोनों में तीनों की थोड़ी थोड़ी मारी। और इस खपच्ची से बहसबाजी तो होती नहीं है, बिग बॉस में चला गया गांड उठा के। और उसके बाद हमने बात करी अपनी चुलबुली पांडे और अपने ब्रह्म राक्षस के अनस्टेबल लव एंगल के बारे में। और इसके बाद हमने बात करी कुछ फालतू पैसे वाले खसी कॉलोनी के लोगों में रहने वाले लोगों के बारे में। और अंत में जाकर के हमने बात करी अपनी गॉडेसेस के बारे में। और इन सब के बारे में बात करते करते भूख सी लग गई थी, तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मेन मील से पहले स्नैक्स वगैरह परोसे जाते हैं, तो उसी तरह तुम लोगों के लिए स्नैक हो जा थोड़ा सा। वो होता है ना बिग बॉस के घर के अंदर हर एक सीजन में एक बंदा ऐसा होता है जो कि भाई बिना कपड़ों के नंगा धुड़ंगा सा घूमता रहता है, बिना कपड़ों के अपने गुलाबी निप्पल दिखा करके दूसरों को इनसिक्योर फील कराता है और जलाता फुकाता रहता है। तो इस सीजन में यही था वो बंदा, अपना अविनाश मिश्रा। तो भाई बाकी गुड टू गो, हैप्पी जर्नी। तो चलो अब स्नैक तो हो गया, अब बढ़ते हैं मेन कोर्स की तरफ, मतलब कि स्नैक और मेन कोर्स का मिडल का पार्ट। इन शॉर्ट, स्नैक का स्नैक एक दूसरे का स्नैक। एक चूत के चक्कर में पूरा घर खस्सी कॉलोनी के लड़ाकू आंटियों की तरह एक दूसरे को खाने को तैयार हैं। इससे मिलिए, इसका नाम है ईशा। ये खुद को ईवल ईशा कहती है। और हाँ, ई और आई दोनों है इसके नाम में। इसके घर वालों को ईशा नाम बहुत पसंद आ रहा होगा, मगर एक को ई से ईशा पसंद आ रहा होगा तो एक को आई से ईशा पसंद आ रहा होगा। तो जैसे कि शुरुआती में इन दोनों ने मिल करके फैसला लिया था इसका, तो इसके नाम रखने के समय पे भी दोनों ने अंत में ये फैसला करा कि ई और आई दोनों ही मिला देते हैं, जैसे कि ये दोनों मिले थे। तो अंत में ये फैसला हुआ कि ई और आई दोनों ही मिला देते हैं, तो नाम रख देते हैं ईशा। तो जैसे तैसे करके इसका नाम ई और आई वाला ईशा तो पड़ गया, मगर ये जस्टिफिकेशन अपनी कुछ ऐसी देती है कि ई से ईवल, आई से इंटेलिजेंट ईशा। ईवल ईशा, इंटेलिजेंट ईशा, मगर ऐसा हुआ नहीं। ई से ईवल तो हुआ, मगर आई से इंटेलिजेंट नहीं, आई से इडियट ईशा। ये ईवल तो है मगर इडियट ईवल। तुम में से जितनों ने भी सीजन 18 को फॉलो करा है तो तुम लोगों को पता होगा, और अगर फॉलो नहीं करा तो मैं बता देता हूँ कि भाई सीजन 18 में साफ साफ पता चल रहा था कि भाई ये दोनों ही स्नैक एक दूसरे को खाने को तैयार थे, मगर जब हामी भरवाने की बात आई तो दोनों ही हर दूसरे जवान जोड़ीदार की तरह नाट गए। और ईशा ने भी हर दूसरी लड़की की तरह यही स्टेटमेंट पास करी कि भाई और अब हम बात करने वाले नाटकों की दुनिया के जाने माने चेहरे के बारे में, जिसको ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि ये बहन गिलट तो अपना ही बीज है, घर गृहस्थी संभालने वाला कैप्सूल सा, जो कि है सौरव जोशी। लेकिन ये तो आंखों का धोखा हो गया, ये तो कैप्सूल है ही नहीं, ये तो बिन कैप्सूल का है। मैं वही सोचूं माँ की जो सौरव जोशी यहाँ कर क्या रहा है बिग बॉस हाउस में। वो कैप्सूल सा घर गृहस्थी संभालने वाला बंदा है, उसके लिए ये शो तो है ही नहीं। और एक टाइम पे सोच सकते हैं कि भाई उसका तीसरे नंबर का छोटा भाई कर सकता है आने वाले समय में, मगर वो कतई भी नहीं। और जब मेरे को पता चला कि इस नाम का भी कोई बंदा एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना शुरू करी। और जब मैंने इसकी जानकारी लेना शुरू करी तो इसकी थोड़ी बहुत तस्वीरें मेरे सामने पड़ी, और देखने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा निहारा। और इसको देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि माँ की चुत बिग बॉस वाले से काटली पिटली से पकड़ ला है। और इसके बारे में थोड़ी बहुत और छानबीन करने के बाद पता चला कि ये तो अपना हिंदुस्तानी बीज है। और जब मैंने बिग बॉस देखना चालू करा तो मैंने इसके बारे में एक चीज गौर करी, और वो मैंने इसके बारे में एक चीज ऐसी गौर करी कि ये सूखी टाट का फूकता है, ये फूकता है। चलो भाई ठीक है भाई, समझ में आता है कि भाई फूकने की तलब होती है, नहीं छूटती, कोई बात नहीं, छोड़ो, इसके लिए दी मैंने इसको माफी। मगर भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता माफी छूटी कैसे तलब है जो 3 महीने के लिए नहीं छूट रही। हाँ चलो भाई ठीक है, इनकी बात ऊपर रख देते कि भाई तलब है, फूकता है, फूकने दो। मगर मेरे को ये समझ में नहीं आता, इन बिग बॉस वालों ने फूकने के लिए अलग से कमरा बना रखा है। इसको जब भी सुट्टे की डोज नहीं मिलती थी तो इस लाडले से बहसबाजी नहीं होती थी, और ये हर लड़ाई से बैक ऑफ कर जाता था। और वो इसलिए नहीं करता था कि भाई इसके पास शब्द नहीं है, इसके पास शब्द होते थे, मगर बहसबाजी करते करते इसकी सांस चढ़ जाती थी। और भाई सांस चढ़ते चढ़ते ये कुछ ऐसा करता था। तो चलो अब आ जाते अपने अंत के मेन मील के ऊपर, जिसको तुम देखने के लिए शुरुआत से अंत तक इंतजार कर रहे थे। और यही वो अंत का मेन मील का कीड़ा जो कि अपने अंदर सारे चावल समेट गया, जो कि है ब्रह्म राक्षस। काश मैं ये कह सकता, क्योंकि इसी के सबसे ज्यादा चांसेस थे बिग बॉस जीतने के, मगर किसको पता था जिसके चांसेस ही नहीं है जीतने के वो जीत जाएगा, जो कि है करण। और वो बिग बॉस के विनर की विनिंग अमाउंट कितनी थी? 50 लाख। हाँ 50 लाख। करण को बिग बॉस की ट्रॉफी मिली तो सही, मगर 50 लाख की ट्रॉफी, सीरियसली? अगर तुम्हारे को अभी तक समझ में नहीं आया है कि मैं ये क्या कीड़ा चावल कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे को फिर से बता देता हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में इन सबका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उससे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि तो चलो अब कुछ चावलों के बारे में बात कर लेते हैं, मगर उन चावलों में एक कीड़ा लगा हुआ जो कि तुम लोगों को गैस करके कमेंट सेक्शन। और अगर तुम इंट्रो देख करके डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हो ब्रह्म राक्षस को देखने के लिए, तो भाई कितने बड़े बेटी चोद हो तुम यार। सीरीज में देखो ना, एक एक करके, मतलब कि भाई टन बाय टन एक ही फ्लो में
वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर कैरेक्टर का सोच एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो कहते हैं ना कि एक बंदा अपने जैसा दूसरा बंदा ढूंढ ही लेता है, जैसे कि एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को ढूंढ लेता है, वैसे ही इस सिनेरियो में भी ऐसे ही हुआ कि एक लेजेंडरी ड्राइवर ने दूसरा लेजेंडरी ड्राइवर अपने आप ढूंढ लिया और धड़धम हो गया बिग बॉस हाउस के अंदर। और उन दोनों में से एक ड्राइवर का नाम है पहला अपना भ्रम राक्षस जो कि है रजत दलाल, और दूसरे ड्राइवर का नाम बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एज प्रीवियसली सेड दैट कि जज को खरीदने के बाद अपना ही केस खुद ही जीत जाने वाले सल्लू द भाई AKA सलमान खान। जी हाँ दोस्तों, ही इज बैक इन द फकिंग गेम। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि अपने दोनों ही कलाकार कितने महान ड्राइवर हैं, मगर दोनों में एक चीज कॉमन है, और एक चीज वो ऐसी कॉमन है कि दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि दोनों के खिलाफ ही ठोस सबूत नहीं है। ठोस सबूत मतलब कि भाई सॉलिड एविडेंस। तो चलो भाई, इस बार पैसे वाली पार्टी को हम बीक में देते हैं माफ़ी। और वैसे तो अपने ब्रह्म राक्षस के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं है, मगर कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे किसी को आरोपी ठहराने नहीं आया हूँ और ना ही किसी को नीचा दिखाने। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि अपना ब्रह्म राक्षस इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आया था कि भाई खुद की इमेज क्लियर करने, खुद को साबित करने की भाई जो भी इसने अपने पास्ट में करा है ये तो वो तो है ही नहीं, ये तो वो तो है नहीं, ऐसे कैसे ये तो वो तो है नहीं, तू ही तो है ये सब, तूने तो भाई बंदे मारे हैं, तूने तो भाई बंदे मुर्गे बनाए हैं, ऐसे कैसे ये तो वो तो है नहीं, यही तो तू ही है। और लगता है भाई इसने डॉक्टर के इंजेक्शन ले करके और डब्बे खा करके अपना दिमाग ठस कर लिया है। खुद को बदलने की बात करनी थी और यहाँ पर ये अपनी दूसरी साइड दिखाने आया है। मगर भाई देख, थोड़ा सा पास्ट लाना तो बनता है। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि अपने ब्रह्म राक्षस की जान पहचान बाबा वाली वीडियो से बनी थी, और तुम लोगों ने कभी ना कभी ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में गौर करी होगी कि जब भी कोई तुम्हारे पास कुछ मांगने आता है, जैसे कि भाई खाना, पानी, पैसे वगैरह जैसा कुछ भी, और जब तुम उनको उनका मांगा हुआ सामान दे देते हो तो तुमने उनको बदले में ये कहता हुआ तो ज़रूर सुना होगा कि भगवान तेरा भला करेगा। और भाई पता नहीं कैसे उन तीनों में से किसी एक बाबा की जबान पर लक्ष्मी बैठी हुई थी, तो उसने इसके लिए ऐसी जबान जपी कि भगवान तेरा भला करेगा। तो तेरी बहन का घुटनों से दिमाग आया सरक करके पैरों के अंगूठों में। उसके बाबा के भगवान ने इसका सही में भला कर दिया यार। मैं तो कहता हूँ तेरी बहन के घुटने मेरे को वो तीनों बाबा ला दो, क्योंकि उन तीनों बाबा को इस राक्षस ने तो फालतू फंड में मारा। मैं बेटी चोद तुम्हारे को पिटने के पैसे दूंगा, मगर एक शर्त पे, मेरे को वही जपी हुई जवान चाहिए। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि अपना ब्रह्म राक्षस कितना अच्छा ड्राइवर है। कोई बात नहीं, गिर गया सर, ऐसे मत करो। अच्छा वापस ले, वो गिर गया, कोई बात नहीं। उफ, क्या कहा था मैंने, ठोस सबूत नहीं है। वीडियो में गाड़ी से लगने की कुछ आवाज़ तो आई है, मगर दिखा नहीं है कि क्या लगा है, बाइक लगी है या फिर कुछ और। जिसमें कि लड़की वीडियो में कह रही है कि कोई गिर गया, कोई गिर गया। हो सकता है कि कोई गिरा हो और ना भी गिरा हो, क्योंकि गिरता हुआ दिखा नहीं है। हो सकता है कि बाइक वाला गिरा हो और हो सकता है कि ना गिरा हो बाइक वाला, क्योंकि गिरता हुआ दिखा नहीं है। तो बताओ किस किस को अपनी मर्जी से करना है काम, और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी इच्छा ही नहीं है करने की, वो भी बताओ। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मुझे इस हफ्ता कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कोई भी पनिशमेंट देनी, जैसे खाना नहीं बनाना, ये नहीं शिल्पा जी, बनाओ के मैं अपना धो के मैं अपना करवा सकूं। देखो ये ना, ये मेरा दिल इतना माड़ा नहीं है। दिल माड़ा नहीं है। हाँ राजू जी, आप बताओ, आप पर एक ऐसा लांछन लगाया जाता और आपको घर से बेघर किया जाता, उसके बाद जब आप वापस आते हो और राशन का कंट्रोल आपके हाथों में होता है, तो क्या आपके अंदर ये जो अविनाश ने किया है, बदला, रिवेंज का हो, वो करने का मन नहीं चाहेगा? अगर मेरे साथ ये चीज हुई होती, उसने खाना दे दिया, मैं खाना भी नहीं देता। नहीं देते आप? बिल्कुल भी नहीं भाई। ओहो, दिल कहाँ गया भाई सब अब आपका। हाँ, नुकसान भी करना है, भलाइयाँ भी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है, दो नहीं। और हाँ, अब सिचुएशन के ऊपर मत डाल दो कि ये पहले की थी, ये बाद किया है। आई बात समझ में? यहाँ नहीं होता ऐसा। हाँ, बहुत हो गया, रहने दे, रख दे। रख दूँ, रहन दूँ, क्यों? अभी तो और है। कोई बात नहीं, बात के लिए बचा के रख। चल ठीक है, थोड़ा सा बता, फिर करते हैं पैकअप। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि अपने ब्रह्म राक्षस का और ओवर स्पीडिंग का कितना ही पुराना गहरा संबंध है। जैसे कि तुम लोगों एक आम बंदे या फिर बंदी, और जब भी तुम्हारे को गाड़ी लेकर के कहीं से कहीं के लिए निकलना पड़ता है तो तुम क्या करते हो? घर से जल्दी निकलते हो, गाड़ी चलाते हो धीरे धीरे, हौले हौले, धीमे धीमे, वो भी सीट बेल्ट लगा करके। अगर तुम नहीं लगाते हो तो भाई लगाया करो, क्योंकि भाई सेफ्टी फर्स्ट। कहीं भी पहुँचना है घर से जल्दी निकल करके जल्दी निकलना है, ताकि तुम कहीं पर भी जल्दी पहुँच पाओ। जहाँ भी पहुँचना है जिंदा पहुँचना है, किसी और के फ़ोन कॉल के थ्रू नहीं। और अपना ब्रह्म राक्षस गाड़ी कैसे चलाता है? हाई स्पीड में चलाता है, दिमाग से पैदल क्रैक बुद्धि का। जब भी गाड़ी चलाएगा हाई स्पीड में चलाएगा, और ओवरटेक करते समय भी हाई स्पीड में ही ओवरटेक करेगा, कट्स लेगा। क्योंकि उसका ऐसा कुछ कहना है कि जब भी वो गाड़ी चलाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके सर पे किसी भगवान समान किसी का हाथ है, तो उसको क्रैश होने से बचा लेता है। मगर उस नादान को क्या पता कि उस नादान का भगवान मेरे साथ चलता है। मगर तुम इस बुद्धि से गाड़ी जरूर चलाते होगी कि भाई अगर एक गाड़ी ठुक गई तो भाई दूसरी गाड़ी लेने की औकात नहीं है। दूसरी गाड़ी लेनी पड़ जाए तो एक गाड़ी के चलते पूरे परिवार की गांड पड़ जाएगी। वैसे भी इस गाड़ी की किस्तें तो पूरी हुई नहीं है, तो कि दूसरी गाड़ी की किस्तें पूरी करेंगे। और भी 32 पाम भोसले सामान
समान जिम्मेदारियाँ। तो इसमें तुम्हारे यही भलाई है कि तुम गाड़ी धीरे चलाओ। और वैसे भी तुम्हारा घर पे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके माँ बाप इंतजार नहीं कर रहे होंगे, इसके भी माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे, मगर बीवी बच्चे छोड़ के। और अपना ब्रह्म राक्षस गाड़ी चलाता है, ऐसे चलाता है जैसे चलाता बंदा चलाता है एम्बुलेंस। एक अच्छा ऑफर है मेरे पास तेरे लिए, और वो एक अच्छा ऑफर ऐसा है कि जो तू गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी चलाने की जगह एम्बुलेंस चला। और वो इसलिए क्योंकि इसमें दो फायदे हैं। पहला ऐसा है कि जो तेरी रैश ड्राइविंग करने की आदत है उसकी पूर्ति इसमें पूरी हो जाएगी। और दूसरा ऐसा है कि जो तेरे साथ एम्बुलेंस में बैठा होगा उसको अस्पताल के दर्शन जल्दी होंगे और उसका इलाज भी जल्द से जल्द होगा। और तेरे को रैश ड्राइविंग करते समय कोई रोकेगा भी नहीं उस समय, क्योंकि सामने वाला तेरे को खुद जगह देगा जाने की। और अगर कोई गलती से भी तेरे को रोकता है तो उसके मुंह पे चालान दे के मारो 10-15 हज़ार का ले बैंड के लेने। जो तेरे को ऑफर दिया उसमें तेरा फायदा ही फायदा है। रैश ड्राइविंग की तलब भी खत्म हो जाएगी और जो तूने बीते हुए कल में कर्म करे वो भी अच्छा ढक जाएंगे। वैसे कोई बुरा ऑफर तो है नहीं, अच्छा ही ऑफर है कि नहीं? एक को घर से अस्पताल पहुंचाने के 4 से 5 हज़ार रुपए अंदर, और दिन के 5 भी कर लिए तो भाई मजे ही मजे हैं। और मरे से हमारा कम से कम दिन के 10 से 12 हज़ार रुपए तो बनने ही बनने हैं। तो सोच महीने का कितना होगा। और मालूम पड़ा है कि तेरी गणित तो काफी अच्छी है, तो सोच। हाँ, इसमें मनाई वाली कोई बात है नहीं कि थोड़ा बहुत तोड़ा ताड़ी करके टोल वगैरह तोड़ के या फिर डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके लेन चेंज करने से तेरे को ज्यादा मुनाफा हो रहा है। बट स्टिल एम्बुलेंस वाला आइडिया बुरा तो नहीं है। तो चलो इसी के साथ अपनी वीडियो का समापन करने का समय आ चुका है। वैसे थोड़ा बाकी है बट स्टिल कोई बात नहीं, फिर कभी। और यहाँ पे अंत तक पहुंचे गए हैं तो इसको थोड़े से शब्द और देना चाहूँगा, और वो ऐसे है कि ये रोस्ट किसी से भी बहस या फिर खुंदक में नहीं बनाया गया है। और जिन भी लोगों के बारे में इस वीडियो में बात करी गई उनसे कोई भी आपसी संबंध नहीं है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, मगर सबको एक समान लपेटा गया है। ये रोस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है, तो इसको हंसी मजाक में ही लेना। और जिन लोगों के बारे में भी इसमें बात करी गई है तो इनमें से किसी को भी हेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको ना ही मेरे को, क्योंकि खाओ और खाने दो यार। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये सब करोगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर सब्सक्राइब करते हो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय। भाई वो तेरे एक्स का क्या हुआ, कर लिया मूव ऑन तूने उससे, या तेरी सुई अभी तक उसी पे अटकी हुई है? हाँ भाई, हो गई मूव ऑन उससे, टाइम लगा मगर कर लिया उससे मूव ऑन। अच्छा, तो अब क्या सीन है आगे का? अब यार क्या बताऊँ तेरे को, आगे का कुछ सीन नहीं है। अब बस गुजरनी फंसानी है। गुजर नहीं क्यों भाई, पागल है क्या? कोई और क्यों नहीं? कोई और इसलिए नहीं क्योंकि गुजर बिरादरी ढीली पड़ रही है। अबे तेरी आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है ना, सोच के बोल रहा है ना कि तू क्या बोल रहा है। और बस कर जा, वीडियो और रोस्ट दोनों खत्म हो चुके हैं। अबे यार, इस रोस्ट वीडियो का समापन किया है, समाप्त नहीं किया है। जब शादी की थी ना, मैं घर से भाग गई थी क्योंकि हम लोग गुज्जर फैमिली से बिलोंग करते हैं। करो। बेचारा हमारा ब्रह्म राक्षस ये जेल से निकल गया, मगर जेल इससे नहीं निकल पा रहा है। 3 महीने बिग बॉस में होते सराते 2 बार जेल जा चुका है।